जय माता दी। मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को गुप्त नवरात्रि के इस पावन और रहस्यमय अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुप्त नवरात्रि में देवी के 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा की जाती है। जैसा कि हमने पहले दिन माँ काली की महिमा जानी थी, आज हम प्रवेश कर रहे हैं दूसरे दिन की बहुत ही अद्भुत और दिव्य यात्रा में। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। आज का दिन समर्पित है बुद्धि, ज्ञान और मोक्ष की देवी माँ तारा को। अगर आप जीवन में किसी संकट में हैं, धन या बुद्धि की कमी महसूस कर रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आज हम जानेंगे माँ तारा की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका रूप कैसा है और रावण वध और महर्षि वशिष्ठ से जुड़ी उनकी अद्भुत कथा क्या है। तो बनी रहिए अंत तक हमारे वीडियो के साथ। तो मित्रों, माँ तारा देवी नील वर्ण, नीले रंग की है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। वे ब्रह्मांड के आकाश की अधिष्ठात्री है। माँ का स्वरूप बहुत ही प्रचंड और उग्र है। वे गले में नरमुंडों की माला पहनती है, हाथों में खड्ग और नरमुंड धारण करती हैं और उनकी जीभ बाहर होती है। लेकिन ऐसा भयानक रूप क्यों? ध्यान रखिए, माँ का यह रूप दुष्टों के लिए भयानक है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे उतनी ही करुणामयी है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार के भय, बंधन और सांसारिक संकटों से तार देती हैं, इसलिए उन्हें तारा कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं माँ तारा की उत्पत्ति की सबसे अद्भुत पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र में से हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला से पूरी सृष्टि जलने लगी। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष का प्रभाव इतना अधिक था कि महादेव अचेत हो गए और बेसित होकर धरती पर गिर पड़े। तब माता पार्वती बहुत चिंतित और व्याकुल होकर रोने लगी। उसी समय माता पार्वती के हृदय से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो नीले वर्ण वाली देवी तारा थी। देवी तारा ने भगवान शिव को अपनी गोद में लिया और उनके मुख में अपना स्तनपान कराया। उस दूध से, अमृत से भगवान शिव के शरीर पर पड़े विष का सारा प्रभाव समाप्त हो गया। विष का प्रभाव खत्म होते ही महादेव उठ खड़े हुए। तब से देवी तारा का यह स्वरूप उग्र तारा और नील सरस्वती के रूप में पूजा जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि जब रावण का वध करने के लिए प्रभु श्री राम लंका गए थे, तब रावण को हराने के लिए श्री राम ने माँ तारा की ही उपासना की थी। शास्त्रों में बताया गया है कि जब रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम लंका के राजा बन गए, तब भी रावण के अंत की असली शक्ति माँ तारा ही थी। रावण के वध के समय माँ तारा का स्वरूप इतना रौद्र और प्रचंड हो गया था कि वे नग्न हो गई थी। इस विकराल रूप को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी ने उनकी लज्जा निवारण के लिए उन्हें व्याध धर्म शेर की खाल प्रदान की थी। रावण के विनाश के लिए और भगवान राम की सहायता के लिए देवी का यह रूप लंबोदरी नाम से विख्यात हुआ। तारा रहस्य तंत्र में और एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा आती है। महर्षि वशिष्ठ जी ने माँ तारा की दीक्षा लेने के लिए बहुत कठोर साधना की, लेकिन लंबे समय तक सिद्धि न मिलने के कारण वे निराश हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने देवी को श्राप दे दिया। तब भगवान शिव आनंद भैरव प्रकट हुए और वशिष्ठ जी को समझाया कि माँ तारा बहुत दयालु हैं और उनकी पूजा अघोर मार्ग से भी की जाती है। इसके बाद शिव जी ने महर्षि वशिष्ठ को माँ तारा की आराधना का सही तरीका बताया। महर्षि वशिष्ठ ने फिर से पूरी श्रद्धा से मंत्र जाप किया और उन्हें देवी के दर्शन प्राप्त हुए। जिस स्थान पर यह घटना घटी उसे आज तारापीठ के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध
सिद्ध पीठ है। अब प्रश्न यह उठता है कि गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पूजा के लिए एकांत स्थान चुने, चौकी पर लाल या नीले रंग का वस्त्र बिछाएं, मूर्ति या चित्र मां तारा या 10 महाविद्या का अगर आपके पास चित्र हो तो वो स्थापित करें। मां तारा के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। फिर से बताती हूँ, ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट। यह आप सरल मंत्र ओम ताराय नमः का भी जाप कर सकते हैं। सरल मंत्र है ओम ताराय नमः। और देवी माता को भोग क्या लगाएं, तो देवी माता को नीले रंग का पुष्प, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें, लौंग और बतासे का भोग लगाएं। इस दिन स्फटिक या नीले रंग की माला से जाप करने का बहुत ही ज्यादा उत्तम माना गया है। और आप ये उपाय भी कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन आप ओम ताराय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं, या फिर ओम ह्रीं स्त्रीं हुम फट का भी आप 108 बार जाप अवश्य करें सुबह शाम समय निकालकर। तो दर्शकों, गुप्त नवरात्रि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसे गुप्त रूप से किया जाता है ताकि साधना में कोई बाधा न आए। मां तारा बुद्धि, ज्ञान और हर तरह के भय से मुक्ति देने वाली देवी है। आज के दिन सच्चे मन से मां का स्मरण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। आज का हमारा यह सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी मां तारा का आशीर्वाद मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी या जय मां तारा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में महाविद्या के नए रूप और नए अवतार के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।